नमस्कार दोस्तों, अगस्त 2025 की कुल कार सेल्स रहीं 3,27,719 यूनिट्स, जो पिछले साल अगस्त 2024 के तुलना में करीब 7.5% कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के टॉप 4 ऑटो ब्रांड्स मारुति सुजुकी, hyundai, टाटा और महिंद्रा चारों को इस बार गिरावट का सामना करना पड़ा। मारुति की सेल्स गिरी 8.2%, hyundai की 11.2%, टाटा की 7.1% और महिंद्रा की 8.9%। यानी मार्केट में इस बार काफी गिरावट है। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि लोग इंतजार कर रहे हैं जीएसटी टैक्स कटौती का। आने वाले समय में गाड़ियों पर टैक्स कम हो सकता है। इस खबर के चलते कई लोग नई कार खरीदने से रुक गए हैं। दोस्तों, आप शुरू करते हैं अगस्त 2025 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स का काउंटडाउन और देखते हैं कि किस कार ने कितना परफॉर्म किया है। नंबर 25 पर है टोयोटा ग्लेंजा। अगस्त 2025 में इसने बेची 5,102 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में सेल्स थी 4,624 यूनिट्स, यानी 10% की ग्रोथ। ये टोयोटा की हैचबैक लगातार स्थिर परफॉर्म कर रही है। नंबर 24 पर है टाटा टियागो। अगस्त 2025 में 5,250 यूनिट्स बिकी। पिछले साल अगस्त 2024 में थी 4,733 यूनिट्स, यानी 11% की बढ़त हुई है। ये टाटा की एंट्री लेवल हैचबैक कंपनी की मजबूती दिखाती है। नंबर 23 पर आती है Hyundai Aura। अगस्त 2025 में बिकी 5,336 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में सिर्फ 4,302 यूनिट्स बिकी थी, यानी करीब 24% की शानदार ग्रोथ। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Aura अच्छा प्रदर्शन कर रही है। नंबर 22 पर है मारुति ऑल्टो। इस बार अगस्त 2025 में सिर्फ 5,520 यूनिट्स बिकी, जबकि अगस्त 2024 में 8,546 यूनिट्स थीं, यानी भारी 35% की गिरावट। ऑल्टो की सेल्स लगातार कम हो रही हैं। नंबर 21 पर है महिंद्रा XUV 3XO। अगस्त 2025 में 5,521 यूनिट्स बिकी, जबकि अगस्त 2024 में 9,000 यूनिट्स बिकी थीं, यानी 39% की गिरावट। लॉन्च के समय जितना क्रेज था, अब उतना नहीं दिख रहा। नंबर 20 पर है मारुति ग्रैंड विटारा। अगस्त 2025 में इसकी बिक्री रही 5,743 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 9,021 यूनिट्स, यानी 36% की गिरावट। मिड साइज SUV सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ गया है। नंबर 19 पर है किया कैरेंस। अगस्त 2025 में 6,822 यूनिट्स, अगस्त 2024 में 5,881 यूनिट्स। यहां 16% की ग्रोथ रही है। फैमिली कार सेगमेंट में कैरेंस की पकड़ मजबूत हो रही है। नंबर 18 पर है महिंद्रा थार। इस बार अगस्त 2025 में बिकी 6,997 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में सिर्फ 4,268 यूनिट्स थीं, यानी जबरदस्त 64% की ग्रोथ। थार की पॉपुलैरिटी ऑफ-रोडिंग और लाइफस्टाइल कार सेगमेंट में लगातार बढ़ रही है। नंबर 17 पर है किया सोनेट। अगस्त 2025 में 7,741 यूनिट्स बिकी, जबकि अगस्त 2024 में 10,073 यूनिट्स थीं, यानी 23% की गिरावट। फेसलिफ्ट के बाद भी सेल्स थोड़ी कमजोर दिख रही हैं। नंबर 16 पर है महिंद्रा बोलेरो। अगस्त 2025 में बिकी 8,109 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 6,494 यूनिट्स, यानी 25% की ग्रोथ। ग्रामीण मार्केट में बोलेरो की डिमांड हमेशा मजबूत रहती है। नंबर 15 पर है Hyundai Venue। अगस्त 2025 में 8,109 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 9,085 यूनिट्स, यानी करीब 11% की गिरावट। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Venue को कड़ी टक्कर मिल रही है। नंबर 14 पर है टोयोटा हाईराइडर। अगस्त 2025 में सेल्स हुई 9,100 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 6,534 यूनिट्स, यानी जबरदस्त 39% की ग्रोथ। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है। नंबर 13 पर है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। अगस्त 2025 में 9,304 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 9,687 यूनिट्स, यानी करीब 4% की गिरावट। फिर भी ये MUV सेगमेंट में एक डोमिनेंट मॉडल है।
नंबर 12 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। अगस्त 2025 में बिकी 9,840 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 13,787 यूनिट्स, यानी 29% की गिरावट। सप्लाई और वेटिंग पीरियड ने सेल्स को प्रभावित किया है। नंबर 11 पर है टाटा पंच। अगस्त 2025 में बिकी 10,704 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 15,643 यूनिट्स, यानी 32% की भारी गिरावट। पिछले साल के मुकाबले इस बार पंच ने निराश किया है। नंबर 10 पर है मारुति इको। अगस्त 2025 में सेल्स रही 10,785 यूनिट्स, अगस्त 2024 में 10,985 यूनिट्स, यानी हल्की सी 2% गिरावट। वैन सेगमेंट में अभी भी इको का कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 9 पर है मारुति स्विफ्ट। अगस्त 2025 में बिकी 12,385 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 12,844 यूनिट्स, यानी 4% की गिरावट। कॉम्पैक्ट हैचबैक सेगमेंट में स्विफ्ट अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है। नंबर 8 पर है मारुति फ्रॉन्क्स। अगस्त 2025 में बिकी 12,422 यूनिट्स, अगस्त 2024 में भी 12,387 यूनिट्स, यानी लगभग 0% बदलाव। फ्रॉन्क्स लगातार स्टेबल परफॉर्म कर रही है। नंबर 7 पर है मारुति बलेनो। अगस्त 2025 में 12,549 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 12,485 यूनिट्स, यानी हल्की सी 1% ग्रोथ। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो अब भी टॉप चॉइस है। नंबर 6 पर है मारुति ब्रेजा। अगस्त 2025 में सेल्स रही 13,620 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 19,190 यूनिट्स, यानी 29% की गिरावट। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में ब्रेजा पिछड़ गई है। नंबर 5 पर है टाटा नेक्सॉन। अगस्त 2025 में बिकी 14,002 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 12,289 यूनिट, यानी 14% की ग्रोथ। नेक्सॉन अभी भी टाटा की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी हुई है। नंबर 4 पर है मारुति वैगन आर। अगस्त 2025 में सेल्स हुई 14,552 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 16,450 यूनिट्स, यानी 12% की गिरावट। इंडिया की फैमिली कार वैगन आर की पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। नंबर 3 पर है Hyundai क्रेटा। अगस्त 2025 में बिकी 15,924 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 16,762 यूनिट्स, यानी 5% की गिरावट। एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा अब भी पॉपुलर है, लेकिन पहले जितनी सेल्स नहीं दिख रही। नंबर 2 पर है मारुति डिजायर। अगस्त 2025 में इसने बेची 16,509 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी सिर्फ 10,627 यूनिट्स, यानी शानदार 55% की ग्रोथ। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में डिजायर ने धमाकेदार वापसी की है। और अब दोस्तों नंबर 1 पर है मारुति अर्टिगा। अगस्त 2025 में इसकी बिक्री रही 18,445 यूनिट्स, जबकि अगस्त 2024 में थी 18,580 यूनिट्स, यानी 1% की मामूली गिरावट। इसके बावजूद अर्टिगा फिर से इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कार बनी है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।